और देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की जंग पर राज्यसभा में भी विदेश मंत्री ने बयान दिया। उससे भारत शांति के पक्ष में उन्होंने कहा कि युद्ध का कूटनीतिक समाधान जरूरी है, सभी भारतीयों की सुरक्षा और ऊर्जा संकट से देश को बचाना सरकार की प्राथमिकता है। और देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि दुनिया भर में तेल संकट का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यहीं ऑयल की कीमतों में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। और हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि कैसे हमारे 3 रिपोर्टर भी इस समय मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूद हैं और अलग अलग इलाकों से लगातार इजराइल से, लेबनान से और आशुतोष मिश्रा यूएई से लगातार आपको खबर बता रहे हैं। और ईरान युद्ध के वॉर जोन में क्या हो रहा है, उनकी आंखों देखी रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के लिए हमारे तीनों संवाददाता आप तक ये रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। तीनों संवाददाताओं का रुख करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार वहां के जमीनी हालात कैसे हैं। और देखिए, सबसे पहले आप बात करते हैं इजराइल की। इजराइल में जमीन पर ईरान के हमले में क्या खबर मिल रही है, आपको पूरी खबर बताएंगे। लेकिन आपको यह भी बताएंगे कि आखिरकार ईरान पर भी कैसे इजराइल ने बड़े हमले किए हैं। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर उनकी ऑयल रिफाइनरी पर टारगेट किया है। और इसी बीच जंग में फंसे जो नागरिक हैं उनके क्या हालात हैं, खासतौर पर यह भी हम आपको बताएंगे। और अभी आप देखिए 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पहली तस्वीर आपको दिखाएं कि कैसे ऑयल रिफाइनरीज में उनके मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर अटैक किए गए। कई ऑयल रिफाइनरीज को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है और इसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया। ईरान ने भी तेल अवीव में बड़े नुकसान पहुंचाने के लिए बड़ी मिसाइलें दागी गई हैं। और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जंग के मैदान में कैसे हजारों की संख्या में लोग इस समय मिडिल ईस्ट के तमाम देशों के अंदर फंसे हुए हैं। वो भी लगातार इस जंग को रुकने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब भी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। और इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि तुर्की ने साइप्रस में F-16 विमान तैनात किए। आपको बता दें कि साइप्रस पर यूके यानी ब्रिटेन ने भी अपने तैनाती कर रखी है, लेकिन इसी बीच तुर्की ने भी साइप्रस में अपने F-16 विमान तैनात किए हैं। साइप्रस की सुरक्षा को लेकर यह तैनाती की गई। तुर्की ने साइप्रस में F-16 विमान तैनात करने के पीछे का मकसद है कि अगर हिजबुल्लाह की तरफ से, ईरान की तरफ से कोई अटैक हो तो उससे पहले ही साइप्रस की सुरक्षा को मुस्तैद किया जाए। और इसी बीच ये खबर आ रही है कि तुर्की ने साइप्रस में अपने F-16 विमानों की तैनाती की है। लेबनान के बेहद करीब है साइप्रस, और साइप्रस की सबसे खास बात यह कि साइप्रस में इससे पहले भी यूके के यानी ब्रिटेन के लगातार उनके जो बेस हैं उन पर भी अटैक की खबरें आई थी। हालांकि देखिए, यूके ने ही मना किया बाद में कि यह अटैक ईरान ने नहीं किए हैं, लेकिन इसी बीच साइप्रस की सुरक्षा को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। अब तुर्की ने भी अपने साइप्रस में F-16 विमानों को तैनात कर दिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा भी जुड़े हैं। आशुतोष मिश्रा का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, साइप्रस को लेकर हालांकि देखिए अभी ऐसे कोई बड़े अटैक नहीं किए गए, लेकिन और देखिए अब हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। श्वेता सिंह भी हमारे साथ जुड़े। श्वेता, साइप्रस को लेकर भी बड़े ज्यादा आप कह सकते हैं सवाल उठ रहे थे। इससे पहले भी वहां पर एक ड्रोन अटैक किया गया था। हालांकि साइप्रस की तरफ से कहा गया, यूके की तरफ से कहा गया कि यह अटैक ईरान ने नहीं किए, लेकिन अब यह तैनाती और खासतौर पर जो इस समय तेल अवीव या फिर पूरे इजराइल का माहौल है, किस तरीके की वहां पर चीजें हैं इस समय? श्वेता, आप तेल अवीव में सुमित देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर परिस्थितियां रही हैं, हालांकि मैं कल रात 1:30 बजे यहाँ के समय के अनुसार कल रात 1:30 बजे यहाँ पर बहुत जो सायरन्स हैं वो बजना शुरू हुए और सारे लोग अपनी नींद से जाग कर बॉम्ब शेल्टर में पहुंचे, जिसके बाद बहुत बड़ा धमाका जरूर सुनाई दिया था। अब आप भी जानते हैं कि इस तरह का धमाका किस कारण हो सकता है। हालांकि तस्वीरें जेरूसलम से भी इस तरीके की सामने आई, जो कि यहाँ से लगभग आप समझ लीजिए कि 100 किलोमीटर से कुछ ऊपर उसका दायरा है। साथ ही जो टेल अवीव है उसके भीतर भी इस तरह की आशंकाएं रही। हालांकि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बार बार ये साफ कर रहा है कि किसी तरह का कोई अटैक नहीं, बल्कि जो केवल इंटरसेप्टेड मिसाइल की डेब्री है वो गिर रही है। लेकिन सुमित, इस थ्योरी के ऊपर भी बहुत बात हो रही है कि क्या वो ऐसे म्यूनिशन आ रहे हैं जिसके भीतर क्लस्टर बॉम्ब्स हैं और वो गिरकर इस तरह का इंपैक्ट
कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, इस तरह की चीजें कही जाती हैं। जो पुलिस चीफ है उनकी तरफ से भी जो टेलवीव, जो नॉर्दर्न टेलवीव से लगता हुआ इलाका है, वहां को लेकर बातें कही गई हैं। जगह जगह पर इस तरह के शेल्टर्स, जो कि मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, जगह जगह इस तरह के शेल्टर्स हैं ताकि लोगों का जो सामान्य जीवन है वो चलता रहे और सायरन सुनने के बाद वो भीतर चले जाएं। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज जरूर हैं जहां पर मिसाइल इम्पैक्ट की बात आती है। मतलब जिस भी तरह का हमला इस समय ईरान की तरफ से किया जा रहा है उसका असर इजराइल के भीतर कुछ हिस्सों में बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह के बराज मिसाइलों के यहाँ पर फायर किए जा रहे हैं उसका अगर हम 90% प्रोटेक्शन की बात भी करते हैं एयर डिफेंस सिस्टम की, तो वो 10% बड़ा हो जाता है जब ऐसे मिसाइलों की इंपैक्ट इजराइल के भीतर नजर आते हैं। और क्योंकि जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है उसको बढ़ चढ़कर टारगेट किया जा रहा है ईरान की तरफ से, इसीलिए आमतौर पर जो आपको मिसाइलों के निशान थोड़ा सा सबर्ब्स में थोड़ा सा दूर दिखते, वो आपको अब टेल अवीव के इर्द गिर्द भी नजर आने लगे हैं, क्योंकि बहुत अधिक निशाने पर टेल अवीव, जेरूसलम, ये सभी इलाके। सुमित, और श्वेता, एक और बात ये कि क्योंकि देखिए कल ये आईआरजीसी की तरफ से कहा गया था कि देखिए अब तक हमने सिर्फ अपनी जो फर्स्ट और सेकंड जो हमने चूज की है अपने इस्तेमाल की है, लेकिन दूसरी बड़ी बात यह कि अब उन्होंने सीधे तौर पर अपनी एडवांस वर्जन की मिसाइल भी इस्तेमाल करनी शुरू की है। जी हाँ, और इसका खतरा तो शुरुआत से था, इसका अंदेशा शुरुआत से था, भले ही उसको लेकर डाउनप्ले किया जा रहा था। जो अमेरिका और इजराइल की तरफ से अमेरिकी बेसेस ने भी देखा कि कैसे आक्रमण उनके ऊपर हुए, कैसे चाहे वो ड्रोन से हुए हो या मिसाइलों से हुए हो, या फिर इजराइल को जिस तरीके से अपनी सतर्कता को बिल्कुल हाई अलर्ट पर रखना पड़ रहा है। हाई अलर्ट से भी अधिक यहाँ पर कहा गया है सभी लोगों की कि चाहे आप किसी भी एक्टिविटी में रहें, आप फौरन जाएंगे, आप किसी चीज को लाइटली नहीं लेंगे। एयर डिफेंस जरूर है और उससे एक सुरक्षा जरूर यहां पर रहती है, लेकिन उसके साथ ही आप हल्के में नहीं ले सकते हैं किसी भी खतरे को। और इसका सीधा मतलब यह है सुमित, की अभी तक जिस तरह के आक्रमण इजराइल देखता आया है उसमें रॉकेट्स रहे हैं, कुछ ऐसी मिसाइलें रही हैं जिनको ध्वस्त कर सके एयर डिफेंस, लेकिन जब कंटिन्यूअसली इस तरह का बराज आता है तो समस्या आती है। जुड़े अशरफ वानी, आप लेबनान में मौजूद हैं। तेल अवीव तो हम लगातार हालात दिखा रहे हैं, श्वेता बता रही है कि इस समय के ताजा हालात क्या है, इस समय लेबनान के हालात कैसे हैं? की बात कर रहे थे, साइप्रस को इसलिए निशाना बना रही थी ईरान क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि साइप्रस की बात आप शुरू में कर रहे थे। मैं पहले साइप्रस का आपको अपडेट दूं। साइप्रस को लेकर यह है कि ईरान को लगता है कि इजराइल की तरफ से कई सारे विमान जो है, खासतौर से प्रधानमंत्री का विमान अक्सर जो है साइप्रस में उसको रखा जाता है, और जो सिविलियन विमान है इजराइल के उनको भी साइप्रस लिया गया है बचने के लिए ईरानी मिसाइल हमलों से। तो इसके लिए जो है साइप्रस को लगातार जो है ईरान निशाना बना रहा है, और निशान ईरान के राडार पे है। जहां तक लेबनान की बात है, लेबनान में बहुत खुलासे हो रहे हैं। आज ही जो है यहाँ की ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनका कहना है कि अब इजराइल की तरफ से दक्षिणी लेबनान में फास्फोरस पाउडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। फास्फोरस पाउडर जो है वो एक केमिकल है जिससे काफी क्षति लोगों को पहुंचती है, जिन पर उसका असर होता है। तो कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया है ह्यूमन राइट्स वॉच ने लेबनान में, और उस बीच अब उसको लेकर भी जांच हो रही है कि क्या इजराइल की तरफ से दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ वहां पर फास्फोरस इस्तेमाल हो रहा है, फास्फोरस पाउडर का। वो बड़ी बात है, और वो कहीं ना कहीं चौंकाने देने वाली बात है। दूसरी तरफ मैं इस वक्त दक्षिणी लेबनान में हूं। मैं टैर शहर के पास उस क्षेत्र में जाना चाहता हूं जहां पर जमीनी लड़ाई हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच शुरू हो गई है, और वहां पर कल से ही जो है लगातार घमासान चल रहा है। जमीनी युद्ध शुरू हो गया है, क्योंकि ग्राउंड इन्वेजन की शुरुआत, जिसकी तैयारी पिछले कई दिनों से इजरायली सेना कर रही थी, उसकी शुरुआत वहां पर इजरायली सेना ने की है। तो जाहिर है कि अगर ग्राउंड इन्वेजन होता है दक्षिणी लेबनान में, तो उसके लिए हिजबुल्लाह भी काफी समय से तैयारी कर रहा था, और उन्हें जहां पर एक तरफ एयर डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए उनके लिए कोई राह नहीं है, वहां पर जमीनी युद्ध को लेकर न सिर्फ वो प्रशिक्षित है, बल्कि साथ ही साथ वो इजराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही कारण है कि कल इजराइल ने माना कि उनके 2 सैनिक दक्षिणी लेबनान में जमीनी लड़ाई में मारे गए हैं, और
जब हिजबुल्लाह की तरफ से एंटी टैंक मिसाइल एक बुलडोजर पर चलाया गया था, और साथ ही साथ एक मारवॉक टैंक को भी जो है हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया है। उसमें भी इजरायली सेना का कहना है कि 8 जो सैनिक हैं वो उस हमले में घायल हुए हैं। वो भी एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल वहां पर हिजबुल्लाह ने किया था। तो आप जमीनी स्थिति समझ सकते हैं, जहां पर एक तरफ इजराइल की तरफ से वायुसेना का लाभ लिया जा रहा है, लेकिन अब ये लड़ाई जो है वायुसेना की एरियल बम्बार्डमेंट के बाद जमीन पर शुरू हो गई है। जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, जिसके बारे में अशरफ, यहाँ पर जब उत्तरी इजराइल की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास होता है तो आईडीएफ फिलहाल नहीं चाह रहा है कि पत्रकार बहुत आगे तक जाएं। वहां पर बहुत अधिक एक्शन इस समय चल रहा है, चूंकि तैनाती भी आईडीएफ की है अधिकांश जगहों पर। जिस तरीके से वहां पर ग्राउंड इन्वेजन की बात हो रही है, जिसका कुछ हिस्सा, कुछ दायरा हमने देखा, उनके लॉसेस की बात भी सुनी, और आईडीएफ की तरफ से और यहाँ की सरकार की तरफ से ये जारी भी किया गया। और एक बार फिर जो इजराइल अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है कि हम इसका बदला लेंगे। जब 1986 की उस पायलट की कहानी किस तरीके से आकर 2026 में जुड़ती है, तो उसके साथ ही हम समझें कि अभी के युद्ध में अगर इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है और ये सोचा जा रहा है, इस पर बहुत ही गहनता के साथ विचार हो रहा है कि क्या उन हिस्सों में आईडीएफ के जो सोल्जर्स हैं वो आगे जाकर वहां पर एक संपूर्ण ऑपरेशन को अंजाम दें कि फुल एंड फाइनल हिजबुल्लाह का खात्मा। लेकिन इतना आसान नहीं है, नंबर 1 इसीलिए भी क्योंकि वहां की जो संरचना आप अशरफ बता रहे हैं, और उसके साथ ही क्योंकि इजराइल ईरान के साथ एक खुले युद्ध में इस समय इन्वॉल्व है। भले ऑपरेशन का उसे नाम दिया जा रहा है, लेकिन जिस तरह की हरकतें हैं इस समय वायु सीमा के साथ, जिस तरीके का एयर स्पेस में इस समय मिसाइलों का टकराव चल रहा है, ड्रोन्स के जरिए हमले किए जा रहे हैं। इजराइल के भीतर भी जो इजराइल के भीतर की भी जो परिस्थितियां हैं, हम जो सोशल मीडिया पर भी बहुत खासकर तस्वीरें चल रही हैं, हम आपको बताएं कि फॉरेन मीडिया के लिए बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस यहां पर जारी किए गए हैं, जिसमें आप हमलों को लेकर किस तरीके की सीधी तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं। आप उस समय आप कैमरा अलग मोड़ेंगे। हाँ, उस हमले के होने के बाद आप वहां की तस्वीर, आप वहां का कि अगर किस तरह का इम्पैक्ट हुआ है वो चीजें दिखा सकते हैं। लेकिन अशरफ, इस समय जिस तरह से ईरान की तरफ से भी, और एक मतलब जो अयतुल्लाह अली खामेनेई के बेटे को नए सुप्रीम लीडर के तौर पर चुना गया, यहाँ पर अब जब इजराइल की तरफ से कहा जाता है कि कोई भी आएगा सक्सेसर उस पर अगला बार होगा, और अमेरिका तो पहले ये कह ही चुका था। तो जो विवाद है, जो जंग है, वो गहरा ही होता जा रहा है, कम किसी भी हिसाब से नहीं।